बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हो गई है। बीजेपी का टीएमसी पर वोटर्स को रोकने का आरोप, बीजेपी ने आरोप लगाया है टीएमसी पर कि वोटर्स को रोका जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और इस दौरान जो ये तनाव है ये देखने को मिल रहा है। और ऋतिक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या चल रहा है? तनाव देखने को मिल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। दरअसल ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाई गई है। तृणमूल कांग्रेस के जो तथाकथित जो आपका गुंडे हैं उनके खिलाफ सुबह से जगह जगह पर छुटपुट के घटना की जो है दक्षिण 24 परगना में से आ रही है। मैं आपको बता दूं थोड़ी देर पहले और मोगराहाट जहाँ से हम सुबह से जो खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी यही आरोप किया है कि यहाँ पर कुल 11 बूथों में जो है रीपोलिंग हो रही है और उस दौरान जब वो ऐसे एक पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे जहाँ आसपास 3 बूथ है तो गौर सुंदर घोष जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोगराहाट पश्चिम से उनके खिलाफ नारेबाजी किया गया है, उनकी गाड़ी को चेज किया गया है और उनका आरोप है कि ये जो लोग थे वो दरअसल तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे। वो 29 तारीख चुनाव वाले दिन भी वहां पर तनाव पैदा किए थे। तो उसके बाद जो उनका भी आरोप है कि तृणमूल रीपोलिंग के दौरान भी जो है यहाँ पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो आ रहा है वो दक्षिण 24 परगना के दूसरे हिस्सों से आ रहा है जहाँ पर देखी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि तृणमूल के जो लोग हैं वो वोटर जो है उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आनंद फानंद में पुलिस की जो है तैनाती हो चुकी है। हम जो खबर हमें जो मिल पा रही है तो पुलिस वहां पर पहुंचकर जो है मौके का जायजा लेकर हालात को काबू पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ऋतिक, क्या अभी वोटिंग रुकी हुई है या जारी है और टीएमसी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन इस पर आया है? इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है क्योंकि मैं जितना मुझे खबर मिल पा रहा है ये पोलिंग स्टेशन में नहीं है, ये गांव में ही हुआ है। तो ये पोलिंग स्टेशन में तो पोलिंग स्टेशन पहुंचने से पहले ही ये झड़प का मंजर हुआ है। तो यानी अभी तक वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि पोलिंग रुकी है या क्या क्या है, लेकिन उतर आ रही जो दक्षिण परगना के आ रहा। जी चलिए, बिल्कुल ऋतिक आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए आरोप लगा रहे हैं जो वोटर्स है कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो वोटर्स को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये झड़प की स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी थी, तमाम जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई थी और रीपोलिंग भी इसलिए की जा रही थी क्योंकि पहले भी ये शिकायत मिली थी कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए आज रीपोलिंग हो रही थी और उसमें भी ये झड़प की खबर फिलहाल मिल रही है। बख्तरबंद गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है और तमाम बड़ी संख्या में जो सैनिक है वो भी वहां पर मौजूद हैं और इसलिए वहां पर बड़े संख्या में सैनिकों को लगाया गया था, पुलिस को लगाया गया था ताकि दोबारा से ऐसी शिकायत ना मिले और एक बार फिर से जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए। लेकिन दिन का वक्त और उस वक्त झड़प की खबर मिलती है और आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर्स को रोका जा रहा है। अब गुस्साए लोगों का क्या कहना है और उन लोगों का क्या कहना है जिन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो ये आरोप लगा रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। कल से हमको हमारे घर में बहुत अत्याचार किया है, हमको मारना पीटना, घर से निकाल दिया गया, हमारे गांव में सबको निकाल दिया गया है। तो इसलिए भी चौकीदार का गिरफ्तार मांग रहे हैं और हमको प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। महिला सुरक्षा चाहिए, रीपोलिंग चाहिए, रीपोलिंग चाहिए, रीपोलिंग चाहिए। हम लोगों ने उनको ही वोट दिया था, फिर से उन्होंने हम पर ही हमला किया, उनको ही टीएमसी को वोट दिया था, टीएमसी को वोट दिया था, फिर क्यों हम पर हमला किया, क्यों हमला किया? हमको काट रहा है, मार रहा है, क्यों? हमारे घर से निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया? बड़ी संख्या में जो गुस्साई महिलाएं हैं उनका गुस्सा आप देख रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कल से ही जो महिलाएं हैं उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और जब वोट डालने वो बाहर निकल रहे हैं तो भी उन्हें रोका जा रहा है। रीपोलिंग का मतलब यही था कि एक बार फिर से शांति से वो अपना वोट कास्ट कर सके, लेकिन बावजूद इसके उन्हें रोका जा रहा है वोट डालने से और इसलिए गुस्साई महिलाओं की बात भी आपने सुनी, नाराजगी आपने सुनी। इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा
सुरक्षा वहां पर लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके झड़प की स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है और आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वोटर्स को रोक रहे हैं, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, नजरबंद करके लोगों को रखा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और आज जब रीपोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, तो लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सेकंड फेज का जब मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल में, तब भी कुछ ऐसी ही स्थिति कई जगहों पर देखने को मिली थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि एक बार फिर से रीपोलिंग की जाएगी। आज वो दिन था जब रीपोलिंग हुई, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। सुबह से तनाव की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एकाएक ये खबर मिल रही है कि अब जो है झड़प देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और जहांगीर खान इलाके में जो तनाव है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। खासकर जो महिलाएं हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया। बोलिए तो बांग्ला में आते बांग्ला में बोलिए। আমাদের নিরাপত্তা চাই, সেই জন্যই আমরা এসেছি। আমাদের রাত্রবেলা এসে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে আমাদেরকে এসে মানে মেয়েদের কোনো নিরাপত্তা নেই, এসে মেয়েদেরকে গোছানো হবে, রেপ করা হবে, এরকম হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেই নিরাপত্তার জন্যই আমরা প্রোটেস্ট করতে আসি। ये जो लोगों को मारा गया है, जो बताया जा रहा है कि घर में घुसा, वो कौन लोग थे जिन्होंने घर में घुस के धमकी दी? कौन से पार्टी के कौन लोग? তৃণমূলের লোকেরা, নেতারা, তারা এসে হুমকি দিচ্ছে। वो थे। तो देखिए जो रिएक्शन से वो सामने आने लगे हैं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके कि टीएमसी पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कुछ लोग आए थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मना कर रहे थे कि वो वोट डालने ना जाएं और इसलिए लोगों के अंदर ये गुस्सा देखने को मिल रहा है रीपोलिंग के दौरान। ये दो तस्वीरें भी हम एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर आप दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी वहां पर की गई थी, लेकिन उसी बीच जो है ये झड़प हो जाती है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी पर कि टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के जो लोग हैं वो वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। रीपोलिंग का दिन आज सुबह से मतदान हो रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन इस बीच झड़प की खबर मिल रही है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और खासकर देखिए ये आरोप जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त आपको दिख रही हैं जो गुस्से में हैं और ये कह रही हैं कि महिलाओं को रोका जा रहा है। और ये सिर्फ आज नहीं, कल से बल्कि जो महिलाएं हैं उन्हें रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। कई महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई, ये भी आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद जब आज वो अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकले तो उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो 2 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। पहला फेज शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जब दूसरे फेज की बारी आई तो कई जगह हिंसा देखने को मिली, झड़प देखने को मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक बार फिर से रीपोलिंग करवाई जाएगी। और रीपोलिंग करवाने का नतीजा अब आप देखिए, कई जगह जो तनाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जहांगीर खान इलाका बताया जा रहा है जहां पर इस वक्त तनाव के हालात है। दक्षिण 24 परगना में वोटिंग के दौरान ये तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से ऋतिक बता रहे थे कि अभी फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखी जा रही है, तनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इलाके में एक बार फिर से शांति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी और क्या स्थिति है, क्या वोटिंग जारी है इस इलाके में या वोटिंग भी इससे प्रभावित हुई है, इसके बारे में आप अपडेट आगे आपको देंगे। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जब महिलाएं आरोप लगा रही थी, जब इन वोटर्स को रोका गया, उस वक्त कैसे बड़ी संख्या में रुककर जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लगातार जो है जब से चुनाव की शुरुआत हुई थी तब से पश्चिम बंगाल पर कड़ी व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही थी। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई थी ताकि ऐसी जो चीजें हैं वो दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन एक बार फिर से रीपोलिंग में वही स्थिति देखने को मिल रही है जो सेकंड फेज के मतदान के दौरान देखने को मिल रही थी। जहांगीर खान इलाका बताया जा रहा है जहां इस वक्त तनाव के हालात पैदा हो गए हैं और ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर्स को जो वोट डालने पहुंची थी महिलाएं, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। और ये बड़ा आरोप खुद महिलाएं जो है वो टीएमसी के ऊपर लगा रही है। और इस दौरान जब ये आरोप लगाया जा रहा था तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली है।
4 तारीख को नतीजे आने हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उससे पहले रीपोलिंग वाले दिन कैसे आप हंगामा हो गया उसकी तस्वीरें आप देखिए। 3 तस्वीरों से आप इस पूरी घटना को समझिए, जहां टीएमसी बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। जहांगीर खान इलाके में इस वक्त तनाव देखा जा रहा है इस झड़प के बाद में, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार भी कई जगहों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोपहर तक की बात की जाए तो कई जगह पर 35% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है, लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है वोटर्स की तरफ से कि जो नेता हैं वो वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल से ही वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, कई महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है। ये खुद महिलाएं जो है वहां की आरोप लगा रही हैं, और उनसे ये कहा जा रहा है कि वो वोट के लिए अपने घरों से ना निकले। जब वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जा रहा है, उन्हें वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है। कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। यहाँ का मुसलमान लोग जो हिंदू लोग हैं सबके घर में घुस के मार रहा है, धमकियां दे रहा है। और हम इसके लिए हम जब प्रशासन के पास विचार चाहने को गया, हमारे को बोला कि 12 घंटे से पहले वो अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। अब सुबह पे किसके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग? इजराफिल चकदार को अरेस्ट करने को लिए बोला था। हाँ, उसको अरेस्ट करने के लिए बोला। तो यहाँ पे जो हम सुबह पे गया, किसी लड़की लोग गया, कुछ लड़का लोग गया, उन लोगों को प्रशासन जो पुलिस है वो हम लोगों को पीट रहा है, मार रहा है कि इसका दिमाग फाटा या इस सिर फटा दिया। देखिए अभी तक खून बह रहा है। इसको कौन मारा? पुलिस, टीएमसी का लोग, पुलिस सब लोग मार रहा है। मेरा नाम शिवम साहू। शिवम, क्या आप पुलिस के पास क्या शिकायत करने गए थे और पुलिस ने क्यों मारा? हिंदी अच्छा आदमी है, ये वोट नहीं है, वोट नहीं है, ये अभी तक वोटर ही नहीं हुआ, इसको मारा। हिंदी बात यही है कि सोमनाथ मुखर्जी 144 जो फलता विधानसभा का अंदर 109 नंबर बूथ है हमारा हासिम नगर। तो देखिए लोगों के रिएक्शंस भी आज सामने आने लगे हैं, और साफ तौर पर जो बड़ा आरोप है वो लगाया जा रहा है टीएमसी पर कि टीएमसी के लोग आकर लोगों को मार रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वोट नहीं डालना है, अगर वोट डालना है तो उन्हीं की पार्टी को देना है। ये आरोप लगा रहे हैं वहां के लोग। आपने सुने रिएक्शन, पहले महिलाओं के रिएक्शन आपने सुने, वो भी बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इस दौरान झड़प के दौरान लोगों को चोट भी आई है, उसके निशान भी आप देख सकते हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। जब वो अपनी बात लेकर प्रशासन के पास पहुंचे तो उल्टा उनके साथ मारपीट की गई है, और इस मारपीट में कई लोगों को चोट भी आई है। हम कोई पार्टी नहीं करते हैं, हम न्यूट्रल है। निकाल दो, मेरे ख्याल से बहुत है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं। दक्षिण 24 परगना और डायमंड हार्बर ये वो जगह है जहां पर आज रीपोलिंग हो रही है, और रीपोलिंग के दौरान आप देखिए दक्षिण 24 परगना के जहांगीर खान इलाके में ये तनाव के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं रुके हुए हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, जिसमें कई जो लोग हैं उन्हें चोट भी आई है। और साफ ये आरोप लगाया जा रहा है लोगों का कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। बीजेपी ने भी टीएमसी पर आरोप लगाया है कि वोटर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है टीएमसी की तरफ से। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये शिकायत लेकर प्रशासन के पास वो पहुंचे तो उनकी बात नहीं सुनी गई, उल्टा कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें कई जो लोग हैं उन्हें चोट भी आई है। फिलहाल जो है वोट को, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, आरोप लगा रहे हैं लोग। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा रहे हैं, तनाव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। दोनों दल यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में झड़प की खबर मिली, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियां आप देख सकते हैं, सैनिक आप देख सकते हैं जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आप उन लोगों को भी सुन सकते हैं जो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर। नहीं, यहाँ पे नहीं सर, अदर्स जगह में, यहाँ तो नहीं है, वहाँ पे जाएंगे तो वो तो करेगा ना। हैं
बता रहे हैं क्या आप बीती वहां पर हुआ आखिरकार क्या, क्यों ये तनाव वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि आज डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना दोनों ही जगहों में सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। अब वोट को प्रभावित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, कई जो लड़कियां हैं, कई जो महिलाएं हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें रोका गया है। और ऋतिक मंडल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए। ऋतिक, अभी फिलहाल क्या हालात है वहां पर? देखिए, जो खबरें मिल पा रही है दरअसल फौल्ता की घटना है। वहाँ हालांकि वहाँ पर रीपोलिंग नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल से ही फौल्ता से लगातार खबरें आ रही थी कि जो आम गांव के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार है। दरअसल ये कौन कर रहा है इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें बताया गया है कि गाँव के लोग जो है वो फिलहाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फौल्ता में आपको मैं बता दूं कि 33 ऐसे बूथ है जहां पर जो विपक्ष ने वहां पर रीपोलिंग की मांग करवाई है। और अब जो बताया जा रहा है कि आज थोड़ी देर पहले जो है फौल्ता के उन सब इलाकों में जो है काफ़ी घमासान का मंजर रखा हुआ है। और मैं जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आ रही है वो स्पष्ट बयां कर रहा है कि वहाँ पर लोगों का आरोप है। देखिए, फौल्ता चुनाव से पहले यानी 29 तारीख से पहले ही सुलग रहा था। पहले तो यहाँ पर सुर्खियों में आया जब जो सिंघम IPS ऑफिसर, जिनको उत्तर प्रदेश से बंगाल में खास पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया था, वही जो है उसके बाद जो है ये मंजर पहुंचा। लोग हैं जिनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो तो ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि वोट करने से उन्हें रोका जा रहा है, और ये आरोप TMC पर वो लगा रहे हैं।